देखिए, जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुरा कर ले गया था तो हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। और पाताल लोक में पहुँचने के बाद में उनके सामना जो पहली बार हुआ था वो अपने पुत्र से ही हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। अब हनुमान जी को मकरध्वज ने बताया कि मैं एक बानर का पुत्र हूँ, इसलिए मैं बानर का सम्मान करता हूँ, किंतु आप बानर हैं इसलिए लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा आप अपमानित हो जाओगे, क्योंकि मैं अपने स्वामी के आदेश के अनुसार यहाँ पर डटा हुआ हूँ। हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र कैसे हुए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो कभी विवाह ही नहीं किया। तो मकरध्वज ने कहा कि मैं मछली का पुत्र हूँ, और एक बार जब लंका जलाई थी हनुमान जी ने, तो उस समय एक पसीने की धारा बहकर आई थी, मछली ने उसका पान किया, मैं उसके पुत्र के रूप में आ गया, और अब मैं यहाँ पर अपने स्वामी अहिरावण की रक्षा के लिए व्रत लिए हुए हूँ, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, ऐसा तो मेरे को ऐसा विश्वास हुआ कि हनुमान मैं ही हूँ, लेकिन एक बात है कि पुत्र और पिता तभी तक हैं जब तक लक्ष्य से समान हो, लेकिन लक्ष्य तो समान है नहीं। मेरा लक्ष्य है अपने स्वामी को सुरक्षा देना, और तुम्हारा कार्य है अपने स्वामी को सुरक्षा देना। तो इसीलिए हनुमान जी यहाँ पर बोलते हैं जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा, दो वीर वरों में मल्ल युद्ध होगा, बस इसी ठौर बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय, कौन निज जननी का नीकाजन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। मैं अपने स्वामी को लेकर के यहाँ से निश्चित रूप से जाऊँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, और तुम अपने स्वामी की रक्षा करोगे, तुम्हें भी कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अब हम दोनों में क्या होगा, मल्ल युद्ध होगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं ही तुम्हें न्याय संगत उपदेश कर रहा हूँ कि तुम अब तैयार हो जाओ, और हम दोनों में अब मल्ल युद्ध होगा। जो इसमें जीतेगा वही अपने स्वामी की रक्षा कर पाएगा। हनुमान जी ने अंत में मकरध्वज को पराजित किया और अपनी पूंछ से बांध दिया, फिर उसके वस्त्र से उसे बांध करके वहीं छोड़ करके वो अपने स्वामी की रक्षा के लिए अंदर चले गए। जय हिंद, जय भारत, मेरे स्वामी की जय।